हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बेस्ट लेवल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के जीवन परिचय को। इनके जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक समाज सुधारक और न्यायविद, अर्थशास्त्री और लेखक और तुलनात्मक धर्मों के विचारक के रूप में कार्य किया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद 1942 में श्रम मामलों के जानकार सदस्य बनाए गए थे और नए संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री अर्थात कानूनी मंत्री बनाए गए थे और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। अब हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्यागपत्र और बौद्ध धर्म के विषय में। हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण वर्ष 1951 में उन्हें कैबिनेट से त्यागपत्र देना पड़ा। बौद्ध धर्म को अपनाया। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विषय में पढ़ें तो इनकी प्रथम आती है मूक नायक जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, दूसरी बहिष्कृत भारत जो 1927 में प्रकाशित हुई, और तीसरी समता जो 1929 में प्रकाशित हुई, और चौथी हमारी जनता जो 1930 में प्रकाशित हुई। अगर इनके योगदान के विषय में पढ़ें तो हिंदुओं के खिलाफ वर्ष 1927 में महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और 3 गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचारों को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और प्रांतीय विधायिकाओं में वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 1 था। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध किया जो आर्टिकल 370 था और समान नागरिक संहिता का समर्थन किया जो हमारा भारतीय संविधान है। उसमें आर्टिकल 32 को उन्होंने भारत की आत्मा और इसके हृदय के रूप में संदर्भित किया। अब हम संगठन की बात करते हैं जिसमें बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना 1923 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी और दूसरी है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो 1936 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अब इनकी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं उसमें है जाति का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, और तीसरी है छूत वे कौन थे और अछूत कैसे बने, और चौथी है हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। अब हमने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में समझ लिया है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।